वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पलायन आयोग की बैठक की और आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पलायन को देखते हुए 2017 में पलायन आयोग का गठन किया गया, जिसमें यह देखा गया कि प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादातर पलायन हुआ है, लेकिन अभी भी पलायन बदस्तूर जारी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलायन आयोग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पलायन को लेकर कई विषय पर पलायन आयोग ने काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 तक प्रदेश में पलायन को कैसे रोका जाए, उसको लेकर कमेटी बनाने को लेकर निर्देशित भी किया गया है और एक ग्राम एक सेवा की अवधारणा के रूप में काम किया जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे प्रदेश का पलायन कम होगा। पलायन आयोग ने बहुत सारे विषयों पर काम किया है। कैसे स्वावलंबन, स्वरोजगार, इन सब विषयों पर उनका एक पिछले 5 सालों में जो भी कालखंडों में उन्होंने अलग अलग पुस्तिकाएँ जो उसकी बनाई हैं, प्रगति रिपोर्ट बनाई है। और अभी हमने उनसे अपेक्षा करी है कि पलायन आयोग और सरकार मिलकर, हमारा ग्रामीण विकास विभाग मिलकर और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं श्री आनंद वर्धन जी और उनके साथ पलायन आयोग के सदस्य मिलकर एक कमेटी हमने आज गठित करने का उनको कहा है कि मिलकर एक गठित करें और उनसे जो भी सुझाव हैं और 2025 के लिए हम कैसे पलायन रोक सकते हैं एक दो बिंदुओं पर, और एक ग्राम एक सेवक इस अवधारणा को लागू करने के लिए, धरातल पर लाने के लिए मिलकर जो है संयुक्त उपक्रम में हम लोग काम करेंगे। सरकार और पलायन आयोग दोनों मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में राज्य के आय के संसाधनों को बढ़ावा देने के साथ ही निवेश को बढ़ाने को लेकर शासन के उच्च अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि राज्य में जीएसटी कर संग्रह बढ़ाने के साथ ही राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने इस संबंध में हिमाचल समेत और पर्वतीय राज्यों की अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करने पर बल दिया और साथ ही मुख्यमंत्री ने कर चोरी रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने पर ध्यान देने की बात कही। और भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर अब द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल कर ली है और वहीं उत्तराखंड से भी उनको बड़ी संख्या में वोट मिले हैं। लेकिन उत्तराखंड से जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के एक विधायक का भी उनको वोट देना, साथ ही एक विधायक का वोट रद्द होना। राष्ट्रपति चुनावों के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दलों से अपील की थी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और उसी के आधार पर चुनावों में वोट करें। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री ने भी विपक्ष की चुटकी लेते हुए कहा कि अंतरात्मा की आवाज को सबने वोट दिया है, उन सभी का धन्यवाद। और वहीं जब ये बात सामने आई कि कांग्रेस के एक विधायक ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, तब से कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर हलचल मची हुई है कि आखिर वो कौन विधायक है। और इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बताया कि ये जांच का विषय है कि आखिर किसने पार्टी के विरुद्ध जाकर वोटिंग की है। सबने, मैंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देना है, जिसने दिया है सबका धन्यवाद। देखिए, ये जांच का विषय है। हमारे लिए भी बहुत ही हतप्रभ करने वाली ये खबर है। जिस तरह से आज समाचार पत्रों में ज्ञात हुआ कि एक वोट खराब हो गया कांग्रेस का और एक जो है वो क्रॉस वोटिंग हुई है। अब पार्टी इस पर जांच बिठाएगी और मुझे लगता है निश्चित रूप से कोई कार्रवाई भी करेगी। लेकिन अभी ये सब भविष्य के गर्भ में है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन वो शख्स है जिसने पार्टी के खिलाफ या पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं किया। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का मुख्यमंत्री धामी ने समापन किया और उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र और प्रदेश की चल रही विकास कार्यों की नीति पर चर्चा की। विदेश नीति, चुनाव प्रबंधन, मीडिया प्रबंधन, केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं और भाजपा सरकार की उपलब्धियों जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संगठन के प्रति वफादार और अनुशासन में रहने की अपील की गई। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू को बधाई, संदेश और शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद लोकतंत्र पर जनता का विश्वास
और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री धामी ने महामहिम के चुनाव पर पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई दी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के बाद सीएम धामी की अगुवाई में काशीपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों ने नवनिर्वाचित महामहिम की घोषणा के बाद तिरंगा लहराकर जश्न मनाया। उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो उनका चयन हुआ है एक ऐसे समाज से जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाला समाज है, वनवासी, आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों से वो आती हैं, और उनके राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से एक बड़े वर्ग और समाज में देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर आस्था और मजबूत होगी। इसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और एनडीए के सभी नेताओं का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू को अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बधाई देते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि पहली आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बनी। सबसे पहले मैं उन्हें उत्तराखंड की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि सबसे जो सर्वोच्च पद हमारे देश का है, उसमें आज हमारी एक महिला, एक बहन विराजमान है। और मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी पूरी जो उनका एक राजनीतिक जीवन रहा है उससे वो पूरी तरह से प्रेरणा लेकर बहुत अच्छे से राष्ट्रपति पद की जो गरिमा होगी उसको रखेंगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अस्पताल में भर्ती पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी के स्वास्थ्य का हाल जाना। और आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री डायबिटीज की समस्या के कारण एक हफ्ते से दून अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इलाज करा रहे चिकित्सकों से उनकी बीमारी के बारे में पूछा, जिस पर दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि शुगर बढ़ने के कारण मोहन सिंह रावत को परेशानी हुई है, लेकिन अब उनका शुगर नियंत्रण में है और सभी प्रकार के टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जिसके बाद संबंधित बीमारी का इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व कैबिनेट मंत्री की पत्नी से बातचीत की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं मोहन सिंह रावत और उनसे मिलने के लिए ऋतु खंडूरी पहुंची। स्वास्थ्य की जानकारी उन्होंने ली है, मोहन सिंह रावत से मुलाकात करने के लिए पहुंची और उनकी पत्नी से भी बातचीत की है। और बातचीत करते हुए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर ऋतु खंडूरी ने पहुंचकर, विधानसभा अध्यक्ष ने पहुंचकर मोहन सिंह रावत से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। और हरिद्वार से इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। नालसन बॉर्डर से हर की पौड़ी तक पुष्प वर्षा की गई। भल्ला इंटर कॉलेज से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हरिद्वार में एसएसपी और डीएम की अनोखी पहल देखने को मिली। आपको बता दें कि कांवड़ मेला अपने पूरे जोर शोर पर है। लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार में मां गंगा का जल लेने के लिए आ रहे हैं। कांवड़ियों के भव्य स्वागत के लिए उत्तराखंड सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। आज हरिद्वार नारसन बॉर्डर से हर की पौड़ी तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिलाधिकारी और एसएसपी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देश है कि उत्तराखंड देवभूमि है और भूमि पर कांवड़ियों का आदर सत्कार हो, कांवड़ियों के स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मेले के आने वाले कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की।
ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हुए आप देख सकते हैं यहाँ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। और ये मुख्यमंत्री का आदेश है कि हरिद्वार में कांवड़िए दूर दूर से आते हैं और कांवड़ लेकर जाते हैं, गंगा जल लेकर जाते हैं। उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए और उसी क्रम में ये स्वागत सत्कार यहाँ पर किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों का स्वागत, पुष्प वर्षा की गई है, फूलों की वर्षा की गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि हमारे जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए देवतुल्य हैं और उनमें शिव का प्रतिरूप है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी कुछ दिन पहले चरण प्रक्षालन भी किया था। आज उनका निर्देश था कि जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उत्तराखंड बॉर्डर से यहाँ तक उनके सब मार्ग पर पुष्प वर्षा की जाए और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने पुष्प वर्षा की है। और काफ़ी उत्साह भी कांवड़ियों में देखने को मिला। जब वो चौपर से पुष्प वर्षा हो रही थी तो आप वो उत्साह देखने वाला था। यहाँ पर पुष्प वर्षा की गई है कांवड़ियों पे और ये एक अतिथि देवो भव की कल्पना के अनुसार एक स्वागत उनका किया गया है। डाक कांवड़ इस समय पूरे जोरों पर चल रही है। उम्मीद है कि सब कुछ सकुशल संपन्न होगा। यातायात प्लान हमारा जो है वो इस समय ऑलरेडी हमारा चालू है, जिसमें कि जो बाईं वह है लेन है वो पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए आरक्षित है और जो दाहिनी वाली लेन है उस पर हम दोनों तरफ का ट्रैफिक चला रहे हैं। उनके लिए हमने सबके लिए एक अल्टरनेट रूट्स निकाल रखे हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ के कारण थोड़ा सा निश्चित रूप से थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो सकती है। उत्तराखंड की फायर ब्रांड मंत्री रेखा आर्य और विवादों का चोली दामन साथ है और लगातार देखने को मिलता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ में एक विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि दूसरा शुरू हो जाता है। इस बार मंत्री के विभाग की एक चिट्ठी वायरल होने से बवाल मच गया है। मंत्री के उत्तर प्रदेश स्थित बरेली आवास में धार्मिक अनुष्ठान के लिए विभागीय पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि सभी अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही अपने सभी अधीनस्थों को भी आमंत्रित करने को कहा गया है। विभागीय पत्र में विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को 4 अगस्त से 9 अगस्त तक विभागीय मंत्री रेखा आर्य के बरेली स्थित निजी आवास में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री के निजी आवास पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए सरकारी चिट्ठी को निमंत्रण बनाने और उसकी भाषा पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज की है। और वहीं आज जब इस मामले को लेकर पत्रकारों ने खाद्य मंत्री रेखा आर्य से सवाल किया तो उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि मैंने किसी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर निमंत्रण नहीं दिया है। जिसको आना है वो अपनी मर्जी से आ सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि यह पत्र किस स्तर तक लिखा हुआ है। साथ ही विपक्ष को बेवजह इस मामले को तूल देने का आरोप लगाया। देखिए, रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, कोई कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी है। रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, स्वेच्छा है, आप सबकी भी स्वेच्छा है, आप सब भी आमंत्रित है। तो आपकी स्वेच्छा है कि भाई आप उस पुण्य कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं अथवा नहीं आना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये किसी पर ऐसा नहीं है कि भाई आपने अनिवार्य रूप से रहना ही है और अनिवार्य रूप से नहीं रहना है। ये स्वेच्छा, जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं स्वाभाविक है हम उसकी स्वेच्छा पे छोड़ते हैं। इस साल देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इस बार केंद्र सरकार एक नई थीम के साथ में इस स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने जा रही है और उसके लिए केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। वहीं इस अभियान के लिए प्रदेश सरकार भी अपनी तैयारी तेजी से लगातार कर रही है। प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश है कि हर घर भारत का तिरंगा फहरे। वहीं कांग्रेस सरकार के इस अभियान को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस अभियान के लिए कर्मचारियों को पैसे इकट्ठे करने को कह रही थी। राष्ट्रीय जो भी आपके अपने व्यक्तिगत दल में फैसले लिए जाते हैं उनको सबको सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ने का क्या औचित्य है। कहीं ना कहीं ये बेसिर पैर के जो आदेश आजकल रोजाना की खबर बनते चले जा रहे हैं उत्तराखंड में, इन पर नकेल कसनी होगी। सीएमओ की अपनी कोई साख है, अपना कोई रसूख है, उसको डेंट पहुंचता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है और रेखा आर्य उसमें छौंका लगाने का काम करती हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि अपनी सलाहकार मंडली को थोड़ा मुस्तैद कीजिए और इस तरह के बेसिर पैर के शासनादेश न निकालें। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। थराली में बीते दिनों हेलिंग में
टीएचडीसी कंपनी के डंपिंग जोन से घास ले जाने से उठे मामले पर थराली विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यह हमारे हकूक का मामला है और पहाड़ में हम पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं। इसका संरक्षण करने को लेकर रखरखाव तक हम ही करते आए हैं। साथ ही ये भी कहा कि हेलंग में हुई यह घटना उचित नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और अन्य स्तरों पर भी इस घटना का संज्ञान लिया जा रहा है। मैंने भी उसको देखा है, घटना हुई है, मैंने भी उसको देखा है। मैं तब देहरादून में था और निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये हमारी एक हक हकूक़ का मामला है और पहाड़ का जो जीवन रहा है, जो हमारी परंपराएं रही हैं, इस प्रकार की घटनाएं किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जिला प्रशासन की कार्रवाई को जिला प्रशासन की कार्रवाई भी जहाँ तक मैंने देखा है और इस पर अब कई इस तरह से इस पर संज्ञान लिया जा रहा है और निश्चित रूप से इसके जो आगे आने वाले समय में इसका व्यापक असर पड़ेगा। देहरादून समेत पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। जिले भर के थानों में रोज अवैध तरीके से जमीन कब्जाने और जमीनों की खरीद फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं और यही कारण है कि पुलिस अब भूमाफियाओं पर अपना शिकंजा कसने जा रही है। एसएसपी ने जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस नोडल अधिकारियों की संयुक्त कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी हर सोमवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी शिकायतों को सुनेगी और फिर उनकी जांच करेगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जांच की जाएगी, जिसमें कि आरोपी की संपत्ति की भी जांच की जा सकती है। एसएसपी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को साफ चेतावनी दी है कि वो किसी के भी दबाव में आकर किसी की भी पीड़ित को परेशान ना करें और पूरी ईमानदारी के साथ में मामले की जांच करें। अगर किसी भी थाना और चौकी प्रभारी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है और सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि वो बिचौलियों के झांसे में ना आएं। आप अवगत हैं कि मैंने 4 कोर एरिया मतलब अपने प्रायोरिटी में रखे हुए हैं, उसमें ये प्रॉपर्टी वाले डिस्प्यूट्स भी हैं। इसमें मेरे डीएम साहब से बात हुई है, उनके स्तर से उनके कार्यालय में हर प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच एक मतलब अभियान के तहत जो है प्रत्येक सोमवार को वहाँ प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद हैं, शिकायतें हैं, उनका निस्तारण होगा, जिसमें उनके प्रतिनिधि भी होंगे, हमारे प्रतिनिधि भी होंगे। उसके अलावा हमारा दोनों में हमने सैद्धांतिक सहमति हो गई है, एक हम कमेटी बनाएंगे जिसमें कि तहसील लेवल पर जो है, थाना लेवल पर एसडीएम सीओ साहिबान रहेंगे, हमारे तहसीलदार और थाना प्रभारी रहेंगे। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट में एसडीएम के नेतृत्व में ग्राम पंचायत गेठिया में जनता दरबार लगाया गया है, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। जनता दरबार में बिजली और पानी की समस्या मुख्य रूप से सामने आई। एसडीएम ने मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी है और इस दौरान जनता दरबार में सल्ट एसडीएम, साथ में सल्ट पूर्ति निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत स्तर पर भ्रमण कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत गेठिया का भ्रमण रखा गया था, जिसमें राजस्व विभाग के अलावा बिजली व पानी से संबंधित जो समस्याएं हैं वह मुख्य रूप से आई। तो मौके पर ही जो संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए, वह जो विभाग मौके पर उपलब्ध नहीं थे उनको फोन के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि जो समस्याएं हैं उनको तत्काल निस्तारित। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों के चयन के संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी की ओर से योजना के संबंध में जिला क्रीड़ा अधिकारी से जानकारी ली, जिसमें अधिकारी महेश आर्य ने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत जिले में 8 वर्ष 14 आयु वर्ष तक के उद्यमान खिलाड़ियों का चयन किया जाना है, जिसमें कि 150 बच्चे और 150 बच्चियां शामिल हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी, नगरपालिका, नगर और जिला पंचायत राज अधिकारी को योजना के संबंध में उनके स्तर से जो भी कार्रवाई की जानी है वो योजना के दिशा निर्देशन और गाइडलाइंस के अनुसार छात्र छात्राओं के चयन प्रक्रिया में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
पौड़ी में पॉलिथीन और प्रतिबंधित प्लास्टिक पर बैन लगाने के बावजूद कई विक्रेता पॉलिथीन और प्रतिबंधित प्लास्टिक को धड़ल्ले से अब भी प्रयोग में ला रहे हैं। ऐसे व्यापारियों पर नगर पालिका ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। व्यापारियों के दुकानों का निरीक्षण करने के दौरान व्यापारियों के दुकानों से बरामद पॉलिथीन और प्रतिबंधित प्लास्टिक पर नगर पालिका छापेमारी कर रहा है। व्यापारियों के जमकर चालान भी काटे जा रहे हैं, जबकि पॉलिथीन को दोबारा से प्रयोग में लाने की अंतिम जो चेतावनी है उसको देकर नियमों का उल्लंघन करने के व्यापारियों की दुकान की आरसी काटने का फैसला भी नगर पालिका ले रहा है। अब तक शहर की 10 दुकानों से पॉलिथीन और प्रतिबंधित प्लास्टिक सामान को पालिका ने बरामद किया है, जिस पर विक्रेताओं से जमकर चालान भी वसूला गया। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद 2003 से सबसे पहली नगर पालिका पौड़ी थी जिसमें कि पॉलीथीन पूर्ण तरह से प्रतिबंध थी। इस समय भी पॉलीथीन पे हम लोगों ने पूरा उस पर बैन लगाया था और लोगों ने इस बात को माना भी था। लेकिन इस समय चूंकि बाहर से टूरिस्ट भी आए हैं, गर्मियों का सीज़न है, तो कुछ दुकानदारों द्वारा ये पॉलीथीन दी जा रही है। हमने 10 दुकानदारों का चालान किया है और एक और बार उनके नोटिस देकर उसके बाद उनकी आरसी काट दी जाएगी। मैंने अधिशासी अधिकारी और सैनिटरी इंस्पेक्टर को भी आज निर्देशित किया है और आपने देखा भी होगा कि वो हर दुकान में आज जा रहे हैं और आज भी 6-7 लोगों का उन्होंने चालान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 2.0 सरकार बनने के बाद से प्रदेश में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और उसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले के किच्छा तहसील क्षेत्र के लालपुर में स्थित मजार भोले शाह मियां से लगी ग्राम वन पंचायत चुकुटी देवरिया 12 हेक्टेयर भूमि स्थित है। ग्राम वन पंचायत देवरिया की लगभग 5 बीघा जमीन पर कुछ लोगों की ओर से आवास और बगीचा तैयार किया गया था। वन विभाग की जमीन पर किए गए कब्जे को मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से राजस्व विभाग की टीम को निर्देश भी दिए गए। ग्राम वन पंचायत देवरिया की भूमि पर पैमाइश करके अतिक्रमण चिन्हित करके भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। एसडीएम ने बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से निर्देश के बाद भूमि की पैमाइश कराने के बाद वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कराने वाले व्यक्तियों को नोटिस भी दिया गया है। अगर तय समय पर उन्होंने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन के निर्देश पर तहसील किच्छा की टीम लगाकर उनको कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और आगे भी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस के बाद से ही अतिक्रमणकारी खुद ही अपने निर्माण को तोड़कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त बनवा रहे हैं। देखिए, लगातार सरकारी जमीनें जो है उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। न केवल वही बल्कि अभी ग्राम दरऊ में जो पशुपालन विभाग की जमीन थी उससे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही किच्छा बाईपास पे हाईवे से सटी हुई कुछ हमारी अम्बेडकर पार्क और बंजर जमीन जिसको मुक्त कराया गया है। इसी क्रम में फॉरेस्ट विभाग की कुछ लैंड थी जिसपे कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की गई है और लगभग 4 से 5 बीघे के आसपास लैंड बताई जा रही है, जिससे मुक्त कराते हुए सरकार या संबंधित विभाग का परीक्षण कराया गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से फिर से गढ़वाल क्षेत्र के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन मैदानी इलाकों में खासकर हरिद्वार जिला जब से लेकर अब तक हल्की बरसात वहां तक सीमित नजर आ रही है। पहाड़ में एक बार फिर से आसमानी आफत के कारण बरसाती अलर्ट से हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित गंगा तटीय ग्रामीण इलाकों में खतरा बना हुआ है। दरअसल लक्सर क्षेत्र से होकर गंगा नदी पहले से ही भर कर लबालब बह रही है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की टुकड़ी और बाढ़ चौकियों पर भी अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। लेकिन अब फिर से मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के 5 जिलों में बरसाती अलर्ट के बाद गंगा के जलस्तर का बढ़ना तय माना जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर पूर्व की भांति गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा तटीय इलाकों में दर्जनों से भी ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा इस समय मंडराता हुआ नजर आ रहा है। गंगा का जलस्तर सामान्य है। दक्षिण क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। एहतियात के तौर पर वहां पर निवास कर रहे लोगों को अवगत करा दिया गया है कि वो सुरक्षित रहे और अनाउंस भी हमारे द्वारा करा लिया गया है। अगर कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा खतरा बनता है तो तत्काल उन लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी व्यवस्था तैयारियां हमारे द्वारा की गई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।